तो नमस्कार बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग के तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और मैथ की भी तैयारी अच्छी चल रही होगी। लेकिन अगर टारगेट है कि 100% मार्क्स लाना है मैथ में, तो इसके लिए तो थोड़ा अभी से आप सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि और सब्जेक्ट भी है। इसीलिए अगर मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पर आप 100% कर सकते हैं इजी, अगर थोड़ा-थोड़ा भी अगर फोकस करते हैं, तभी 6 महीना आपके बचा है, आराम से आप 100% स्कोर कर सकते हैं मैथ में। तो इसी सेशन में हम आज की क्लास में हम ले रहा हूँ क्या है, लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 2.2 ले रहा हूँ। हालांकि एक्सरसाइज 1.1 की कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, यानी 5 से जो क्वेश्चन बचा हुआ था एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.1 का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के करेंगे और जो बचा हुआ क्वेश्चन वो भी करेंगे। तो पिछले क्लास में इसकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, टू पेयर, उसकी बेसिक पूरी अच्छा से बताया हूँ, तो वो सेशन जरूर देखिएगा, क्योंकि वो सेशन देखने के बाद आपको बहुत कुछ क्लियरिटी मिल जाएगा इस क्लास के लिए, चाहे कोई भी क्लास। इस क्लास में हम ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। लेकिन उस कुछ क्वेश्चन है, पिछले क्लास में हमने ग्राफिक मेथड से हम पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था। इस क्लास में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो आने वाला एक्सरसाइज 3.2 है, जितना भी क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो जो बचा हुआ क्वेश्चन पहले वो ले लेते हैं आज क्लास में। तो ये पहला क्वेश्चन ये बचा हुआ था पिछले क्लास में, 5 नंबर क्वेश्चन। क्या है, एक हाफ ऑफ पेरीमीटर रेक्टेंगल गार्डन। जब रेक्टेंगल गार्डन की जब भी बात आता है तो क्या लिखते हैं, रेक्टेंगल कैसे होता है, सिंपल सी इस फॉर्म में होता है। ये रेक्टेंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया। क्या कह रहा है, गार्डन half of perimeter of rectangle garden whose length is 4 मीटर more than the width। तो हम क्या मान लेंगे, लेंथ मान लेते हैं x, लेंथ मान लेते हैं x और विड्थ मान लेते हैं y, विड्थ मान लेते हैं y। ठीक है, लेकिन क्या दिया है, क्वेश्चन क्या किया है कि जहां पे लेंथ इज 4, क्या है, लेंथ क्या है, मान लेते हैं विड्थ मान लेते हैं x। ठीक है, लेफ्ट विड्थ क्या है मान लेते हैं, विड्थ मान लेते हैं x। लेंथ क्या है, लेंथ है 4 मीटर मोर देन द विड्थ। तो लेंथ विड्थ क्या हो जाएगा, सॉरी लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ y इज इक्वल टू क्या है, 4 मीटर मोर देन द विड्थ। तो 4 प्लस क्या होगा, x विड्थ हो जाएगा। मतलब यहां से क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन निकल जाएगा, यानी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, यानी इक्वेशन फर्स्ट ले सकते हैं इसको। दूसरा क्या कह रहा है कि हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 36 मीटर है। पेरीमीटर जब भी होता है तो ये हो गया लेंथ। ठीक है, तो लेंथ विथ विथ इतना है, तो लेंथ लेंथ कितना है, 4 प्लस एक्स, है ना, ये लेंथ। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या कर रहा है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है ये सब एरिया मिला के, तो इधर भी एक्स इधर भी एक्स हो जाएगा, इधर भी वाई, तो ये दोनों पैरेलल होता है रेक्टेंगल में। अपोजिट अपोजिट जो एज होता है ये वाला, ये दोनों इक्वल होता है और अपोजिट रेक्टेंगल में पैरेलल होता है। ये भी हो जाएगा 4 प्लस एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x ये हो गया प्लस ये 2 हो गया, यानी कि 2x प्लस 2 इंटू 4 प्लस एक्स क्या है, आधा, हाफ ऑफ पेरीमीटर, आधा इज इक्वल टू कितना है, 36। ये 36 है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं इसको, यहाँ से अगर 2 आप निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 तो क्या हो जाएगा, 1/2, इसको 2 कट जाएगा, तो इज इक्वल टू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x
इधर 4 चल जाएगा तो 32 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितना निकल गया आपका 16। जब x की वैल्यू 16 निकल गया तो किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो। ये इक्वेशन हो जाएगा कितना, ये सॉरी y 16 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपको निकल जा रहा है, यहाँ से भी आपका निकल जा रहा है, अगर वैल्यू रख देते हैं तो भी आपका वैल्यू निकल रहा है इक्वेशन फर्स्ट। तो इसको हम किसी में भी डाल सकते हैं, यानी x की वैल्यू 16 निकल गया तो y कितना निकल गया, x इज इक्वल टू, यानी लेंथ कितना, विथ कितना निकल गया, क्या है, विथ निकल गया 16 मीटर। लेंथ कितना आता है 4 प्लस विथ, लेंथ कितना निकल जाएगा 4 प्लस विथ, यानी कि 20 मीटर। हो गया ना। दूसरी तरीका ये भी है, अगर हम यहाँ पर y मान लेते हैं तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर हम y मान लेते हैं, x y मान लेते हैं तो भी आपका सॉल्व इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन चलिए, ये कोई जरूरत नहीं, इक्वेशन हम ऐसे भी सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। लेंथ विथ निकल गया, एक्स विथ इतना, लेंथ इतना, सिंपल तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या है, एक क्या है, एक लीनियर पेयर वन टू वेरिएबल दिया हुआ है जिसके अंदर एनोदर लिखना है, एनोदर लीनियर इक्वेशन लिखना है दैट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइन इंटरसेक्टिंग होगा तो क्या होगा, a1 बाय a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1 बाय b2। इसके मतलब है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लेते हैं ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 है 0। यहाँ पर ऐसे लिखना है जो नॉट इक्वल होना चाहिए, तो नॉट इक्वल हो तो 3x लिख सकते हो यहाँ पे, प्लस 2x y लिख सकते हो, माइनस 7 है तो डाल दो इक्वल टू 0। यहाँ से क्लियर हो गया a1 नॉट इक्वल टू b1, यानी कि ये भी एक क्वेश्चन हो गया। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, दिस इज अनदर इक्वेशन दैट इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन। इस फॉर्म में लिखना है, इंटरसेक्ट लाइन जो होगा वो ज्योमेट्रिकली इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए। दूसरा, ये पैरेलल लाइन है, यानी कि ऐसे इक्वेशन लिखना है जिसको मान लेते हैं क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8। दूसरा इक्वेशन ऐसे लिखना है कि पैरेलल लाइन होना चाहिए। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होता है, a1 a2 इक्वल b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, इस तरह से होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इक्वल हो जाएगा, पैरेलल लाइन की कंडीशन ही इक्वल होना चाहिए, तो सीधा c2x प्लस 3y, ये नॉट इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे 7 डाल दो इक्वल टू 0। ये क्या है, पैरेलल लाइन का है, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन हो गया, ये इक्वेशन हो जाएगा। अनदर इक्वेशन यही हो जाएगा, ठीक है, दिस इज इक्वेशन, अनदर इक्वेशन के रूप में हम इसी को यूज कर सकते हैं। ये होगा फर्स्ट इक्वेशन, ये होगा सेकेंड इक्वेशन। दूसरा हम क्वेश्चन देखें, क्या कर रहे हैं, ऐसे ये क्वेश्चन दिया है, अनदर इक्वेशन ऐसे लिखना है जो कॉन्सिडेंट लाइन होना चाहिए। ग्राफिकली कॉन्सिडेंट होने के लिए क्या करना है, कंडीशन है, कंडीशन a1 बाई a2 होना चाहिए इक्वल टू b1 बाय b2 होना चाहिए इक्वल c1 बाय c2 होना चाहिए, यानी तीनों इक्वल है तो कॉन्सिडेंट लाइन होना है। तो इक्वेशन क्या है, पहला 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इक्वल के लिए यहाँ तो 4x लिख सकते हो, प्लस 6y लिख सकते हो, 16 भी लिख सकते हो इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी अगर करोगे तो इक्वल ही होगा। अगर मान लेते हैं, प्रूव करने के लिए क्या कर, वेरीफाई कर सकते हो, 2 बाय क्या 4 इज इक्वल टू 3 बाय 6 इज इक्वल टू माइनस 8 बाय 16। तो क्या हो जाएगा, कटेगा 2 से, कटेगा 2 से, कटेगा 2 से, प्लस प्लस 2 से, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा इक्वल 1/2 इज इक्वल टू 1/2। यानी कि कॉन्सिडेंट लाइन के लिए ये कंडीशन जरूरी है। तो अनदर इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये अनदर इक्वेशन हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है कि एक ड्रॉ ए ग्राफ एक्स, क्या है आपको x माइनस वाई प्लस 1 मतलब
इस फॉर्म में लिखे ना, -1 हो गया। दूसरा क्या है, 3x मतलब 3x + 2y इज इक्वल टू, क्या माइनस उधर जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस होगा 12u1 माइनस। तो क्या करना है, ड्रॉ ए ग्राफ, ये डिटरमाइनिंग द vertex of triangle formed by this line and the x-axis pseudo triangle region। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालो, सिंपल सी। ग्राफ निकालने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन इसको फर्स्ट मानेंगे, इक्वेशन इसको सेकंड मानेंगे। तो ग्राफ निकालने के लिए वाई फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। वाई इधर कर दो, उधर कर दो, तो क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक टेबल बनाओ, इसके अंदर एक्स वाई का वैल्यू रखना है, एक्स वाई का वैल्यू रखो। एक्स वैल्यू क्या रखना है, 1 रखना है, 2 आ जाएगा। 2 अगर एक्स वैल्यू 0 रखते हैं तो 1 आता है। ये ग्राफ हो गया दूसरा का। इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, 12 - 3x/2 इज इक्वल टू 12 - 3x/2 लिख देते हो। तो यहाँ से आप टेबल बना लो एक, यहाँ से आप ग्राफ लिख दो। एक्स की वैल्यू रखना है, वाई की वैल्यू निकल जाएगा। एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, मान लेते हैं 0 रख देते हैं तो 6 आ जाएगा। 2 रख देते हैं तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर ग्राफ निकाल लो, x1 और 2 मान लेते हैं, 1 यहाँ 2 यहाँ पे 3, कुछ इस प्रकार 1 2 3 इस प्रकार। और यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यानी मैक्सिमम 6 तक है। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। इधर भी 3 और 3 6 उधर हो गया। तो यहाँ पे x के 1 और y के 2, x के 1 और y के 2 हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, यानी कि कौन पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। दूसरा कौन हो जाएगा, x के 0 y के 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा। ये दोनों को निकाल दो, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हो जाएगा 0 और 1, ये पॉइंट हो जाएगा कितना, 1 और 2। दूसरा अगर आप नई लाइन खींचो, x के 0 y के 6 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा ये पॉइंट, यानी कि 0 और 6 वाला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट 2 और 3, x के 2 y के 3, कुछ इस प्रकार, यानी यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट इस प्रकार ड्रॉ कर दो। The triangle formed by line x-axis and share the triangular, ये पॉइंट और ये पॉइंट निकालना है, बस वर्टेक्स यही है, ट्रायंगुलर फॉर्म में निकल जाएगा। एंड x-axis बस हो जाएगा, इस पॉइंट को निकाल देना है, बस यही है, यही पूछ रहा है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्मेड बाय द लाइन एंड x-axis। ये लाइन और x-axis क्या हो जाएगा, ये पॉइंट 3 पॉइंट होगा, यही वर्टेक्स हो जाएगा, ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। बस यही कुछ निकालना है। ये जो पॉइंट होगा वो निकाल सकते हैं, ये तीनों पॉइंट को। तीसरा क्या है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आ गया, ये है एक्सरसाइज आपका 3.2 एक्सरसाइज है, जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, जैसे कि इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो इसमें से इसका किसी एक के वैल्यू सेकेंड में रखते हैं। अगर मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को हम एक्स की वैल्यू ऊपर रख सकते हैं, या सेकेंड इक्वेशन किसी के इक्वेशन इसमें रख सकते हैं। मान लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
एक्स को सेपरेट कीजिए, यहाँ से भी एक्स सेपरेट करना है। मान लेते हैं एक्स क्या है 14, क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई हो जाता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहाँ इसको क्या रखें, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, सब्स्टिट्यूट substituting the value of x in equation second, in इक्वेशन सेकेंड में रख दो x की वैल्यू, x वैल्यू सेकेंड में रख दो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे x रखना है, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस वाई इजिकल टू 4, तो -2y, y इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू कितना निकल गया, प्लस प्लस गई हो, y की वैल्यू कितना 5 निकल गया ना, 5 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 5 निकल गया, y की वैल्यू 5 निकल गया। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी को भी रख सकते हैं। अगर इसको फर्स्ट में रखते हैं, देन पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो इसको, x y की वैल्यू कितना है, x प्लस 5 है तो 5 रख दो, इजिकल टू 14, वहां से चल जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या होगा x वैल्यू 9, यानी कि कितना निकल गया y इजिकल टू 5 और x इजिकल टू 9, ये सॉल्यूशन निकल गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, यानी किसी कोई भी ले सकते हो, y का अलग कर सकते हो, आइसोलेट कर सकते हैं उस वैल्यू को किसी, अगर मान लेते इसमें से y का आइसोलेट किए या x के, तो ऊपर वाले में रखना है, या इसमें से अगर x y के आइसोलेट करके रखना है, किसी की एक टर्म बनाना है, x को एक से आइसोलेट इधर रखना है x को, और अदर को उधर, अदर टर्म को उधर रखना है, एक तरफ रखना है, जैसे इस प्रकार, और उसको सेकेंड वाला में रख देना है, या फिर इधर में से कोई भी ले लेना है एक्स वाई को, तो फर्स्ट वाला में रख देना है। इसी प्रकार हम जो वैल्यू निकलेगा उसको कोई भी इक्वेशन में रख के आप सॉल्व एक्स वाई को निकल सकते। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये यूज किया था। इसको भी सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए ये सिंपलीफाई करना है इसको, ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है, इसको हम सिंपलीफाई पहले करें। सिंपलीफाई करने के लिए क्या करें, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा प्लस 3t हो जाएगा, इजिकल टू 36 हो जाएगा, यानी कि ये क्वेश्चन हो जाएगा सेकेंड। अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है, ये इजी है ना, यहाँ से कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करना है, s की वैल्यू निकालना है, s इजिकल टू t को उधर भेज दो, s प्लस t फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है। अब क्या करना है, इसको सेकेंड में रखना है, substituting the value of s in equation second, substituting the value of s in equation second, तो इसमें रखना है s की वैल्यू इधर, तो क्या होगा 2 इंटू क्या हो जाएगा एस टी, एस प्लस टी है ना, सॉरी 3 प्लस टी, क्या है 3 प्लस टी, 3 प्लस टी और प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 6 से 6 माइनस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 30। यहाँ से t की वैल्यू कितना निकल जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो, t की वैल्यू कितना निकल जाएगा 6, t की वैल्यू 6 निकल गया। इसको कोई भी इक्वेशन में डाल देते हैं, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी में डाल सकते हैं, फर्स्ट में डालना इजी है।
सब्स्टिट्यूट पुट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे रखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें रख दो। टी की वैल्यू कितना 6 निकला, एस माइनस 6 इज इक्वल टू 3, यानी एस की वैल्यू कितना निकल गया 9, एस की वैल्यू 9 और टी की वैल्यू 6, ये आंसर हो जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, सब्स्टिट्यूटिंग करते हैं किसी एक फॉर्म में जो इजी आपको दिखे, ये सिंप्लीफाई करके हम इसको सिंप्लीफिकेशन यानी 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो क्या आ जाएगा 2s प्लस 3t, ये सिंपल फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से, ये इजी लगता है, यहाँ से सेपरेट कर लो s को और अदर टर्म को उधर भेज दो, इसको सेकेंड इक्वेशन इसमें रख के आप निकाल सकते वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ भी वही काम है, सब्स्टिट्यूट करना है। इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, इजी है, इसको y को निकाल लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करना है, y का अलग कर लेना है, तो y को उधर भेजिए 3 किधर, यानी कि y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन सेकंड में रख देना है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, इसमें सेकंड में रख देना है, y की वैल्यू यहाँ पर रख देना है, क्या हो जाएगा 9x रख देना है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना है तीनों से, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाए क्या हो जाएगा 9x और प्लस 9 इज इक्वल टू 9। अब 9 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इधर भी x 9x और 9x कैंसिल हो जाएगा, मतलब और इधर 9 भी 9 कैंसिल, मतलब ये जो फॉर्म है क्या है, यहाँ पर हम जब इक्वल फॉर्म, यहाँ से भी हम क्लियर हो सकता है, 3 कोमा ले लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आ रहा है, यानी दोनों इक्वल इक्वेशन जब भी रहे तो इसका क्या हो जाएगा पेयर ऑफ लीनियर, यानी कि मेरी इन्फिनिट सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा इन्फिनिट सॉल्यूशन होगा इस टाइप के इक्वेशन को। ठीक है, यहाँ पर दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है इसका इन्फिनिट सॉल्यूशन होगा। आपको पता है इन्फिनिट सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, जब रेशियो इक्वल होना चाहिए, यानी कि जैसे a1/a2 b1/b2, इन्फिनिट सॉल्यूशन का मतलब है कि क्या कॉन्सिडेंट है, कॉन्सिडेंट का मतलब होता है कुछ, कॉन्सिडेंट का मतलब तीनों जो है इक्वल होना चाहिए C1/C2। अगर रेशियो इस फॉर्म में हो तो ग्राफ क्या हो जाता है कॉन्सिडेंट, और सॉल्यूशन क्या होता है इन्फिनिट सॉल्यूशन, इन्फिनिट और मेनी सॉल्यूशन इसका हो सकता है, इसीलिए इसका जो है इन्फिनिट सॉल्यूशन हो, कोई भी वैल्यू इन्फिनिट सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से अभी यूज करेंगे तो 0 आ रहा है, यानी कि इन्फिनिट सॉल्यूशन होगा इसका। दूसरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, दोनों 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 से मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट को भी करना है, तो फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट गुने 10 से मल्टीप्लाई कर सेकेंड को सेकेंड गुने 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इसको भी तो 4x प्लस 5y, सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफाइंग सिंप्लीफिकेशन यही तरीका से किया था। उसके बाद क्या करें 23 हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। अब इसमें यहाँ पे हमको कोई किसी को भी वैल्यू ले लेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या लेंगे फर्स्ट ही ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन क्या लेते हैं थर्ड,
फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से क्या करेंगे, y को उधर भी दे देंगे, तो x वैल्यू कितना निकल जाएगा, 13 माइनस 3y इज इक्वल टू 2, डिवाइड कर देना, ये वैल्यू रख देना है इक्वेशन सेकेंड में, यानी नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x, नाउ substituting the value of x in equation फोर्थ, चौथा में रख देना, इसमें रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 13 माइनस 3y बाय 2, यहाँ से 2 गया, सॉरी, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 5y क्या 23, यहाँ से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, 26 माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 6 और प्लस 5 क्या हो जाएगा, माइनस 6 और प्लस 5, माइनस 6 और प्लस 5 माइनस y हो जाएगा ना, माइनस क्या हो जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23, यहाँ से क्या हो जाएगा 26 क्या हो जाएगा, माइनस y उधर जाएगा और 23 को इधर कर दो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब इस y को इक्वेशन किसी में भी रख सकते हो, इसमें या इसमें, किसी में भी रख दोगे वैल्यू निकल जाता है, सेकेंड में रख दो, सब्स्टिट्यूट पुट द वैल्यू ऑफ y, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फोर्थ, इन इक्वेशन फोर्थ, इसमें रख दो y की वैल्यू, तो 4x प्लस y कितना है 15 हो जाएगा इज इक्वल टू 23, तो 4x कितना हो जाएगा 5 और 3 5 3 8 हो जाएगा ना, 8, x की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और y की वैल्यू 3, आंसर निकल गया ना, यह सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पेयर ऑफ लीनियर सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको ही करना है सब्स्टिट्यूट, तो क्या करना है इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इक्वेशन सेकंड ले लो, तो इसके लिए क्या करना है, एक को अलग रख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करना है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 बाय y बाय √2, इसको आप किसी सेकंड में रख दो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, substituting the value of x in equation क्या, substituting the value of x in equation सेकेंड में x वैल्यू रख देना है, क्या होगा √3 इंटू √3 y बाय √2 माइनस √8 y इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपल से क्या हो जाएगा, निकलेगा इसका 0 निकल गया, यानी कि रूट की वैल्यू 0 ही निकलेगा। अगर हम देखेंगे 3y बाय √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि रूट y की वैल्यू 0 आ रहा है, y की वैल्यू 0 आएगा तो x की वैल्यू 0 आ रहा है,
यानी दोनों की वैल्यू इक्वल आ रहा है, कि मतलब क्या है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रहा है, एक्स वाई के भी वैल्यू 0 है, एक्स के भी वैल्यू 0, कोई भी वैल्यू रखोगे नहीं यहाँ पे, 0 0 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास देख लेते हैं। इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है, नीचे वाला क्या टर्म है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले को, और नीचे वाले भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन फर्स्ट मान लो मल्टीप्लाइंग 6, और इक्वेशन सेकेंड को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 दूना 12 माइनस 12, इसको भी 3 से, तो क्या हो जाएगा 6, मतलब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन हो जाएगा थर्ड नंबर, ये इक्वेशन हो जाएगा फोर्थ नंबर। अब ये यहाँ से कोई भी वैल्यू, यहाँ से y निकाल लो, y को एक्स वाई कोई भी वैल्यू निकाल लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से या सेकंड से, यहाँ सेकेंडरी से निकाल लो एक्स की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से क्या हो, चौथा नंबर से, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ से एक्स की वैल्यू 13 माइनस 3y/2। अब इसको रख दो इक्वेशन तीसरा में, थर्ड नंबर, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स, substituting the value of x in equation थर्ड नंबर में रख देना है। तो क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर रखना है, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12। अब यहाँ से इसको सिंपलीफाई करो, 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 17, 117 और -27, नोट 27y, 2 से मल्टीप्लाई इसको भी कर दो, कितना हो जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 20y -24 हो जाएगा। तो यहाँ से हम करेंगे, ऐड कर दो यहाँ से 27 इज इक्वल टू 47 y इज इक्वल टू, ये जोड़ दो कितना हो जाएगा 7 4 11 और 2 1 3 1 4 और 1, अभी कितना से कट जाएगा 7 से 3 से कट जाएगा क्या, 3 7 21, अच्छा है क्या 12, हाँ 3 से कट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 47 से डिवाइड कर दोगे या 47 से डिवाइड कर 3 आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पर 3 निकल गया। तो इसको y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो, y की वैल्यू 3 आ रहा है, तो इक्वेशन इसमें या इसमें किसी में डाल दो, मान लेते सेकेंड में रख दो, पुट द वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कितना, चौथा नंबर, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी, यहाँ पर 3 रख दें 9 हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस 9 इक्वल टू 13 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5, यानी कि x की वैल्यू कितना हो जाएगा
5/2 और y की वैल्यू 3, x वैल्यू 5/2। ये आंसर निकल गया इसका सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। थोड़ी इसमें क्या है, इसको किसी मेथड से निकाल सकते हो, जैसे कि इक्वेशन है 2x, मतलब फाइंड करना है वैल्यू ऑफ m। यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं, इस सब्स्टिट्यूटिव मेथड से निकालना है इसको। इसको कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, जो आपको इजी लगे। यहाँ पे भी 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। यहाँ से क्या करना है, माइनस कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। अगर हम घटा देते हैं तो x एक वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट माइनस सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2x माइनस प्लस 4y इक्वल टू 24। ये गए हो, ये कितना हो जाएगा 7, y इक्वल टू 24 है ना, एक 25 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा y की वैल्यू 5 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 5 निकल गया। इसको इक्वेशन किसी में डाल दो, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। पुट इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में। y की वैल्यू यहाँ पर रख देना 5, तो क्या होता है 15, यानी 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 11। उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -4। x की वैल्यू कितना हो जाएगा -2 और y की वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ये निकल गया। अब क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन y इक्वल टू mx, y इक्वल टू कितना है mx प्लस 3 वैल्यू रख दो, m और x की वैल्यू रख देना। m की वैल्यू कितना है 5, x की वैल्यू कितना है -2m प्लस 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि -2m इज इक्वल टू 3, यानी कि m की वैल्यू हो जाएगा इज इक्वल टू 2, m की वैल्यू हो जाएगा -1। यहाँ से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इतना एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ दैट अदर। मान लेते हैं x एंड y एक नंबर है, ठीक है, मान लेते हैं। तो यहाँ जहाँ पे जहाँ x ग्रेटर देन y, ठीक है, तो क्या है डिफरेंस ग्रेटर है तो x माइनस वाई कितना है डिफरेंस 26 हो गया। दूसरा क्या कर रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर, तो वन नंबर y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मान लेते हैं x। तो ग्रेटर नंबर क्या है x, x क्या है x नंबर इज, जो ग्रेटर वाला नंबर वही 3 टाइम्स होगा। ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू वन नंबर 3 टाइम्स ऑफ द अदर नंबर 3y। यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से x माइनस क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा और ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ से देखना है x की वैल्यू रख दो, सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करना है, इसको भी सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ से कोई भी x की वैल्यू रख देना है। यहाँ से मान लेते इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3y। पुट इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं x वैल्यू, पुट इक्वेशन फर्स्ट, पुट x वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट x वैल्यू
इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। तो एक्स वैल्यू रख दो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। यहाँ से क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। एक्स वैल्यू के यहाँ पे y निकल गया। नाउ वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, किसी में रख सकते हो यहाँ पे y की वैल्यू कोई भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख दोगे तो एक्स की वैल्यू y की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। एंड पुट द इक्वेशन, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज करना है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड, substituting the value of x in equation first। यहाँ put the value of y in equation second। तो y की वैल्यू इसमें रख दो, कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना हो जाता है 39 इज इक्वल टू 39। यानी कि एक वैल्यू कितना आ जाएगा बड़ा वाला, एक बड़ा वाला वैल्यू फाइंड करना है नंबर, तो एक्स इजकल टू इतना और वाई इजकल टू 13। 3 टाइम्स तो आ ही रहा है, जो बड़ा वाला नंबर है वो 3 टाइम्स आ रहा है, छोटा वाला नंबर 13 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या रहा है लार्जर एंगल, larger up to supplement angle is exceeded smaller by 18 डिग्री, फाइंड द ध्यान। तो पता है मान लेते हैं एक्स वाई दो एंगल है, ठीक है। तो एक्स एंड वाई दो एंगल है जहाँ पे एक्स ग्रेटर देन वाई। यहाँ पर सम ऑफ टू एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल एक्स प्लस वाई इजकल टू 180 डिग्री होता है, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन फर्स्ट जो गिवन दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या कर और कह रहे हैं लार्जर एंगल यानी एक्स जो होगा एक्सीडेड बाय स्मॉल 18 डिग्री, यानी लार्जर एंगल एक्स इज इक्वल टू एक्सीडेड स्मॉलर बाय 80 डिग्री, स्मॉलर एंगल वाई प्लस 18 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 18, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। तब क्या करना है सब्स्टिट्यूट मेथड के लिए यूज करना है, इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक्स के वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन सेकेंड से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा 18 प्लस वाई। अब एक्स की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन किस में फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन इसमें रख दो। तो क्या एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देना, तो क्या हो जाएगा 18 प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 180। यहाँ से 2y इज इक्वल टू 18 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 माइनस हो जाएगा 62 हो जाएगा ना, 62 यानी 162। तो y इज इक्वल टू डिवाइड कर दो 2 8 81। अब इसको y की वैल्यू सब पुट रख देना किसी भी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में किसी में रख सकते हो, मान लेते सेकंड में रखते हो। देन पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। y की वैल्यू सेकंड कितना है निकल रख दो -80 x माइनस 81, 18 x वैल्यू कितना निकलेगा जुड़ जाएगा 81, क्या हो जाएगा 9 99, यानी लार्जर एंगल हो जाएगा। एक एंगल कितना निकल गया x इजकल टू 99 और y कितना निकल गया 81, जो लार्जर एंगल। सिंपल सी तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कोच क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 7 बॉल्स कितना रुपया था उस, एंड लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड
फाइव बॉल इतना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ इच बैट्स एंड बॉल। मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट एक्स है एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल वाई है। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या है 7 बैट्स और 6 बॉल। 7 बैट्स 7x प्लस 6 बॉल 6y इज इक्वल टू 380 डिग्री। दूसरा क्या है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स 3x प्लस 7 5 बॉल्स 5y इज इक्वल टू 1750। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कह रहा है सॉल्व करने के लिए, तो वही करना है जैसे कह रहा है। तो फ्रॉम कोई भी इक्वेशन ले लो, फ्रॉम जिसको अंदर वाई या एक्स वेरिएबल सेपरेट करना है, अदर टर्म को एक साइड करना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से तो एक्स की वैल्यू सेपरेट करना है मान लेते हैं, ठीक है। 6 को इधर भेजो, यानी कि 3800 वाई इज इक्वल टू 3800 माइनस कितना हो जाएगा 7x बाय 6। इस इक्वेशन को क्या रखना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। इसमें सेकंड की वैल्यू y की रखना है, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3800 माइनस 7x बाय 6 इज इक्वल टू 1750। अब यहाँ को सिंप्लीफाई कीजिए इसको, 3x, ये तो कटेगा नहीं तो मल्टीप्लाई कर देना है सिंपल से। अगर हम इसको पूरी तरह से हम कैलकुलेट करें तो सिंपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18x, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 8 पंचे 40 के 0 अतिरिक्त 14 क्या हो जाएगा 5 या 15 और 4 19 0000 और माइनस 5 7 35 x इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई करना है उसको, 6 पंच 30, 6 7 42 और 3 45 के 5 और क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 7 42, 3 45 और 6 और 4 10, 6 और 4 10 ये हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है 18x में तो घटाना है, कितना हो जाएगा 5 10 और माइनस 5 17 हो जाएगा ना, 15 और 2 17 -17x, यहाँ से क्या हो जाएगा 70x हो गया, वो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा
तो हम माइनस करेंगे ना, 19 क्या है, माइनस 10,500 माइनस करना है। सिंपल से घटा दीजिए, जीरो के जीरो क्या हो जाएगा, माइनस 1910,500, 500 500 ही हो जाएगा, प्लस 190, 105 चला गया, तो 190 माइनस 105 चला गया, कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा ना, माइनस 85, पचासी सौ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस से 17x इज इक्वल टू इतना क्या, यानी कि 17×5 = 85, मतलब x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 500। x की वैल्यू कितना निकल गया, 500। तो ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो, वो एक वैल्यू निकल जाएगा। x की वैल्यू 500 निकल गया ना, इसको इक्वेशन कोई सा भी डाल दो, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। मान लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, इसको हम सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है। इसी में x की वैल्यू है, फ्रॉम इक्वेशन पुट द x इन इक्वेशन सेकेंड रखते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 500, कितना हो जाएगा, 1500 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, 1750। यहाँ से वो उधर जाएगा, 5y कितना हो जाएगा, 250, मतलब y की वैल्यू कितना निकल जाएगा, 25, मतलब 50। तो यहाँ से क्लियर है, बैट और बॉल, यानी y किसका है, बॉल बॉल कॉस्ट है 50 रुपया, और बैट का कितना है 500, आंसर निकल गया 500। बैल, वन बॉल के 50 रुपया, वन बैट की कीमत 500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फिक्स चार्ज टुगेदर विथ चार्ज डिस्टेंस कवर, क्या है, टैक्सी चार्ज फिक्स प्लस चार्ज विथ डिस्टेंस। तो मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी, फिक्स चार्ज क्या हो जाएगा, x है, एंड डिस्टेंस कवर बाय चार्ज, डिस्टेंस कवर चार्ज, चार्ज क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है, 10 किलोमीटर, और तो कितना है, फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर, पेड किया 105 रुपया। तो फिक्स चार्ज प्लस डिस्टेंस कवर, एंड देन जर्नी किया 15 किलोमीटर, और पेड किया इतना रुपया था। तो हम गिवन क्या दिया है, डिस्टेंस फिक्स है, चार्ज फिक्स चार्ज प्लस डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, वाई इज इक्वल टू कितना है, 105। दूसरा क्या है, 15 किलोमीटर, फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर इज इक्वल टू 155। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, सॉल्व करके कमेंट में लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, ये भी हम फॉर्म में डाल देता हूँ। ये क्या है, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 हो जाता है कब, जब 2 एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर,
मान लेते हैं फ्रैक्शन कोई एक्स एंड वाई फ्रैक्शन है, ठीक है, एक्स एंड वाई को फ्रैक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन let x and y be the fraction according to question। क्या कह रहा है, अगर दो एडिट करते हैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो x+2 और y+2, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 9/11। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 11x+22 इज इक्वल टू 9y इज इक्वल टू 18। यहाँ से सिंप्लीफाई करके एक साइड लाओ, 11x - 9y उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा -4। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और क्या दिया है, उसके बाद अगर 3 एडेड टू बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कितना हो जाता है, तो 3 ऐड करना है, x+3 एंड y+3, तो दोनों क्या हो जाता है फ्रैक्शन 5/6, तो 6x हो जाएगा प्लस 18 हो जाएगा इज इक्वल टू 5y इक्वल टू 15। यहाँ से इधर 6x - 5y - 3 हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है जब, तो बस किसी को इक्वेशन से y ले मान लेते, इसी से हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एक वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं, इसी से एक वेरिएबल सेपरेट कर लो, तो 6x मान लेते हैं, उसको बेचते तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 + 5y/6। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किस में, इक्वेशन फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से x की वैल्यू रख देना है, तो क्या हो जाएगा 11x कितना है 3 + 5y/6 प्लस -9y इज इक्वल टू -4 है ना, -4 ही है ना। यहाँ से हम सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, 33 33 55y नछाए 54 56y इज इक्वल टू 24 - 24। यहाँ से क्या हो जाएगा -y निकल गया, वो उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएगा, मतलब 24 - 20 33 कितना हो जाएगा 7 3 4 3 7 और 3 2 5 -57, यानी y इज इक्वल टू 57, y इज इक्वल टू 57। ये y इक्वेशन रखते हैं, किसी भी इक्वेशन चाहे फर्स्ट में रखें चाहे सेकेंड में रखें, x का वैल्यू आ जाएगा। हम इसको फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम रखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में सेकेंड, रख दीजिए इसमें y की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 6x क्या है 57 से मल्टीप्लाई करेगा 5 × 57 इज इक्वल टू -3, यहाँ 6x ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 35 और 25 से 2 25 और 3 25 3 28
28 -3, यहाँ से क्या हो जाएगा 6x इजिकल टू 3 घट जाएगा, क्या हो जाएगा 2/2, यहाँ से कट जाएगा क्या 6 चौक 24, 6 चौक 24 बच जाएगा 4 और 6 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर हो जाएगा 4 और 7, यानी कि x की वैल्यू कितना आ जाएगा 47, मतलब x वैल्यू निकल गया 47 और y की वैल्यू 57 और x वैल्यू 47, ये आंसर निकल गया। और कोई क्वेश्चन है क्वेश्चन अभी भी? अब ये क्या कह रहा है 5 ईयर्स हेंस जब लिखा रहेगा मतलब 5 साल बाद, 5 ईयर्स हेंस मतलब 5 साल बाद, 5 ईयर्स हेंस मीन्स 5 ईयर्स हेंस मीन्स 5 साल बाद। मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ क्या है जेकोब एंड हिज सन, क्या है प्रेजेंट एज क्या है प्रेजेंट एज ऑफ जेकोब वह है, और प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या है ऑफ उसके सन क्या है एक्स है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर्स हेंस, यानी 5 ईयर्स हेंस एज ऑफ जेकॉब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। 5 ईयर्स मतलब 5 साल बाद, 5 ईयर्स मतलब 5 प्लस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, 3 इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा y माइनस 3x, ये उधर जाएगा 5 15 माइनस 5 गया तो 10 हो जाएगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या कर रहे हैं 5 साल बाद, 5 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब आफ्टर 5 ईयर्स, और उसके बाद क्या कह रहे हैं 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर एगो, एगो की बात हो रहा है। एगो जब भी हो तो उस कंडीशन क्या होता है, तो क्या होता है 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, एगो मतलब y माइनस 5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ हिज सन x माइनस 5। यहाँ से क्या हो जाएगा y, ये हो जाएगा माइनस 7x, ये 5 उधर चल जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 35 मतलब 30 हो जाएगा 30, यानी ये इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कीजिए, y की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू यहाँ से निकाल ले सकते हो, मतलब 10 प्लस 3x हो गया। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, इसमें रखेंगे, ठीक है। देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देन y की वैल्यू इधर रख देना है, तो 10 प्लस 3x माइनस 7x इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 4x, 10 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20, यानी कि यहाँ पे भी माइनस है ना, यहाँ पे माइनस रहेगा, मतलब x की वैल्यू कितना निकल गया 5, x की वैल्यू 5 निकल गया। इसको किसी भी इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड में रख सकते हो और y की वैल्यू निकल लेगा। तो हम x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन रख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट में रखो, x की वैल्यू कितना है
फर्स्ट में रख दो, यहाँ पे x की वैल्यू रखो तो कितना हो जाएगा 15, यानी कि y-15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा ना, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 हो गया, यानी कि जेकब के परसेंटेज कितना हो जाएगा 25 ईयर्स, और उसके सन के परसेंटेज 5 ईयर्स, सन के परसेंटेज 5 ईयर्स, और ये 15 ईयर्स परसेंटेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास देख लेते हैं, यानी कि क्लास खत्म हो गया। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।